अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आरजे स्पोर्ट्स टॉक विद आरजे में आपका खुशामदीद कहते हैं। आज हम लेजेंड लीग के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, फाइनली लेजेंड लीग अपने इख्तिताम को पहुंची और इस लीग की फातेह टीम करार पाई टीम साउथ अफ्रीका। आज हम इस फाइनल के अबाउट आपके साथ मुकम्मल डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने उन लेजेंड्स के बारे में भी बातें करेंगे जिन्होंने इस लीग को चार चांद लगा दिए। यानी कोई आकर सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर कर रहा है, तो कोई एक ही मैच में 6 विकेट ले रहा है, तो कोई T20 हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट ओवर फेंक रहा है, तो कोई इस लीग को तनकीद का निशाना बना रहा है। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इस लीग में कि ये खिचड़ी कैसे बनी हुई थी और जो शायकीन क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर लुत्फ अंदोज कर रही थी। तो चलो शुरू करते हैं। आज दिल बहुत उदास है क्योंकि क्रिकेट में ये अक्सर ही होता है कि जो टीम टूर्नामेंट के डे 1 से लगातार जीतती जाती है और यहाँ तक के फाइनल तक पहुँच जाती है और उसके बाद एक ऐसा फाइनल में ऐसा लॉस करती है कि उसकी सारी मेहनत जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसा ही हमें कुछ ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला था, जब टीम इंडिया एक भी अपना मैच नहीं हारती और फाइनल में जाती है, जहां पे उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता है और ऑस्ट्रेलिया उन्हें हराकर फाइनल अपने नाम कर लेती है। कुछ ऐसी सिचुएशन इस बार लेजेंड लीग में बनी है, जब पाकिस्तान अपना कोई मैच नहीं हारती और लगातार जीतते जीतते लेजेंड लीग के फाइनल में पहुंच जाती है। वहां उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होता है, जहां पे साउथ अफ्रीका वन साइडेडली मैच हरा देती है। हालांकि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए एक हेल्दी स्कोर बनाया था, जो कि शर्जील खान के जारिहाना 76 रन के इनिंग की बदौलत 196 रन का एक हेल्दी टारगेट था। लेकिन इस टारगेट के ताक़ुब में साउथ अफ्रीका एज एन इम्पैक्ट प्लेयर AB डिविलियर को हाशिम आमला के साथ ओपनर भेजती है, जो आते ही पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पर फुली अटैक के साथ बैटिंग करते हैं और पावर प्ले में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 72 रन बना देते हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी बॉलिंग फुल प्रेशर में आ जाती है और हाशिम आमला के आउट होने के बाद AB डिविलियर के साथ देने के लिए JB डुबनी आती है और दोनों खूब पाकिस्तानी बॉलर की धुलाई करते हैं और AB डिविलियर एक बार फिर सिर्फ 47 बालों पर सेंचुरी स्कोर कर डालते हैं। उसके बाद AB डिविलियर सेंचुरी स्कोर करने के बाद फिर भी नहीं रुकते और बाउंड्री मारते हैं, जिसके नतीजे में साउथ अफ्रीका सिर्फ 16.5 ओवर में बाआसानी 196 रन का टारगेट अचीव करके फाइनल की विनर करार पाती है। तो मैनी कंग्रेचुलेशन टू टीम साउथ अफ्रीका फॉर दिस बिग विन। अब हम इस लीग के कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इस लीग में कौन से रिकॉर्ड टूटे हैं और कौन कौन से नए रिकॉर्ड बने हैं और किस बैट्समैन ने अपनी बैटिंग के जौहर दिखाए हैं, किस बॉलर ने विकेटों पे विकेट गिराकर अपनी जवानी के दिनों की यादें ताज़ा कराई हैं। लेजेंड्स की बात हो और AB डिविलियर की बात न हो, ये तो गलत बात है। जी हाँ, AB डिविलियर ने बैटिंग में अपने जोर एक बार फिर दिखा दिया और बता दिया कि मैं वाकई ही मिस्टर 360 हूँ। उन्होंने आते ही इस लीग में बैक टू बैक 2 सेंचुरी स्कोर करके इस लीग को 4 चांद लगा दिए और अपनी बैटिंग के हुनर से बता दिया कि अब तक की क्रिकेट हिस्ट्री का किंग सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। जब AB डिविलियर की बात हो रही है, बैटिंग की बात हो ही रही है, तो बॉलिंग की क्यों ना बात करें। बॉलिंग में हम मैजिशियन को कैसे बोल सकते हैं। जी हाँ, जादूगर सिर्फ एक ही था, पाकिस्तानी टीम का लेजेंडरी बॉलर सईद अजमल, जिसको सब जादूगर बोलते थे। उन्हें सिर्फ WCL के पहले ही मैच में मौका मिलता है जिसमें वो 6 विकेट लेके ऑस्ट्रेलियन टीम को बिल्कुल ही आउट क्लास कर देते हैं और इस तरह लेजेंड लीग का बेस्ट फिगर बनाते हैं और लेजेंड लीग की हिस्ट्री क्रिएट करते हैं 6 विकेट लेने की। इससे पहले किसी ने 5 विकेटें भी नहीं ली थी, लेकिन हमारे मैजिशियन जादूगर भाई ने सिर्फ
एक ही मैच में, पहले ही मैच में 6 विकेटें उड़ा दी और रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब हम बात करते हैं, एक ऐसा ओवर भी हुआ है इस लीग में जिसने शायकीन क्रिकेट को हैरान कर दिया, क्योंकि ये एक हैरान कुन रिकॉर्ड था। जी हाँ, ये था T20 हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट ओवर जो ऑस्ट्रेलियन जॉन हेस्टिंग ने डाला था। उन्होंने ये ओवर 29 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ डाला था, जो था 19 बालों का, जिसमें 12 वाइड बालें थी और एक नो बॉल थी। और ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 29 जुलाई को ये रिकॉर्ड बना, 29 जुलाई 2025 को ये रिकॉर्ड बना जो T20 का लॉन्गेस्ट ओवर था। और इसी तरह सेम इसी डेट 29 जुलाई 2004 में हमारे पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद शमी ने एक ओवर फेंका था। वो था तो डिफरेंट फॉर्मेट में, मतलब ओडीआई में था, लेकिन वो ओडीआई हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट ओवर था। वो था 17 बालों का, जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डाला था। लेकिन बहरहाल ये रिकॉर्ड अब जॉन हेस्टिंग ने आके तोड़ दिया है, और जो कि अब न्यू रिकॉर्ड बना है 19 बालों का। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक ऐसी टीम जो कि सिर्फ एक मैच जीती और डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। हाँ जी, ऐसा भी हुआ है। इस मैच इसमें 3 टीमें इन्वॉल्व थी, सिर्फ एक टीम इन्वॉल्व नहीं थी वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इंडिया। इनमें अगर इंडिया क्वालिफाई करती तो वो एक मैच जीत के क्वालिफाई कर जाती, अगर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करती तो वो भी एक मैच जीत के क्वालिफाई कर जाती, अगर इंग्लैंड करती तो वो भी एक मैच जीत के क्वालिफाई कर जाती। कमाल की सिचुएशन बनी हुई थी। इसमें यह सिचुएशन थी कि वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 145 रन स्कोर किए, जिसको इंडियन टीम ने 10 रन पर ओवर के हिसाब से चेस करना था। अगर इंडिया ये स्कोर 10 रन पर ओवर के हिसाब से चेस कर जाती तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती। लेकिन रुकिए, अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाती तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाती। बट एक सिचुएशन और भी थी कि अगर इंडिया मैच तो जीत जाती लेकिन 10 ओवर पर हिसाब से न जीतती, मतलब 14.2 बालों से पहले न जीतती बल्कि 14.2 बालों के बाद जाके जीतती, तो इंडिया भी पार हो जाती, वेस्ट इंडीज भी पार हो जाती और इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाती। और ऐसी सिचुएशन में इंडियन बैट्समैनों ने ऐसी कमाल की बैटिंग की जो सिर्फ 13.2 ओवर में रन चेस करके सेमीफाइनल में डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई। और इसी तरह इंडियन टीम वह टीम बनी जिन्होंने सिर्फ एक मैच जीता और डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। अब हम बात करते हैं कि एक टीम ऐसी भी थी, ऐसा भी ड्रामा बना इस लीग में कि एक टीम सेमीफाइनल भी नहीं खेली और फाइनल में चली गई। जी हाँ, वो टीम थी हमारी अपनी टीम, प्यारे पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल ही नहीं खेलती और एक सेमीफाइनल से एक दिन पहले ही फाइनल में चली जाती है। जी हाँ, ये तब होता है जब इंडियन टीम बाइकआउट करती है। ये बाइकआउट हुआ क्यों, इसके बारे में देखते हैं। ये बाइकआउट होता है हमारे द वन एंड ओनली बूम अफरीदी की वजह से। इंडियन टीम को ये इतराज होता है कि अगर शाहिद अफरीदी नहीं खेलते तो हम खेलेंगे, अगर वो खेलते हैं तो हम नहीं खेलते। सिर्फ एक बंदे की वजह से पूरी इंडियन टीम डर के चली जाती है। और जब मजे की बात, जब सेमीफाइनल में इंडियन टीम जा रही होती है तो शाहिद अफरीदी की सोशल मीडिया पे एक ऐसी तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो बालकनी में बब्बर शेर की तरह खड़े होते हैं और इंडियन टीम अपने घर को जा रही होती है। तो हम इस बात पे हमारे बूम अफरीदी को बोलेंगे कि वेल डन, आप वाकई बब्बर शेर हैं। आप अपनी जवानी के दिनों में भी बब्बर शेर थे, अब भी बब्बर शेर है, जब नहीं खेल रहे फिर भी बब्बर शेर है। इंडियन को एकदम ही डरा के रखा हुआ है। तो वेल डन बूम। इस चीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन लेजेंड के कैप्टन ब्रिटली ने एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं ये कि इस लीग जो लेजेंड लीग है इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है। इसमें जो टीम जो मर्जी आए जो कर ले, जो फैसला कर ले, लेकिन इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही। और इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता कि इस लीग में कोई रूल एंड रेगुलेशन होते तो अब तक इंडियन टीम पे कोई जुर्माना लग चुका होता, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। तो इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने बोला कि इस लीग से तो बेहतर है कि हम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते। ब्रिटली की बात के बाद हम बात करते हैं कि इस लीग का असर इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच तक भी जा पहुंचता है। ये बात तब होती है कि जब इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान 5वां टेस्ट मैच स्टार्ट होता है तो आईसीसी और स्काई स्पोर्ट्स अपने कमेंट्री पैनल में लेजेंडरी वसीम अकरम को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वसीम अकरम
सॉरी करते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसी टीम के मैच में कमेंट्री नहीं कर सकता जो कि तनकीद बनाते हैं और हमारे मुल्क के साथ क्रिकेट नहीं खेलते। तो अगर उनको अपना मुल्क प्यारा है तो हमें भी अपना मुल्क पहले है। ये कमेंट्रियां, ये सैलरियां, ये पैसे बाद की बात है। और ऐसी बात करके लेजेंडरी वसीम अकरम पूरे पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर देते हैं। तो इस बात पे हम वसीम अकरम साहब को सलूट पेश करते हैं कि आप वाकई हमारे हीरो हैं। तो ये थी आज की हमारी क्रिकेट के अबाउट लेटेस्ट न्यूज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन को दबाएं, और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है और आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल RJ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपके पास बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक, न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।